सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए नए वीडियो जो हम नए वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जो पिछला वीडियो बनाया था वो प्रॉपर्टी रिटर्न के बारे में बनाया था। हम नया एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि आप अपना APAR या ACR कैसे आप भरेंगे। तो चलिए देखते हैं आप अपना ACR या APR कैसे भरेंगे। ACR भरने के लिए आपको अपने पर्सनल ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें ACR/APR ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें दो ऑप्शन है, एक ओल्ड वर्जन, एक न्यू वर्जन। तो आपको न्यू वर्जन पे ही करना है, ओल्ड वर्जन नहीं करना है। आपको APAR वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये चार ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। व्यू फिल सेल्फ अप्रेजल, यदि आपको अपना ACR या APR भरना है तो आप व्यू/फिल सेल्फ अप्रेजल बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी कर्मचारी के एक्सेसिंग ऑफिसर हैं, आपको किसी की ACR एक्सेस करना है तो आप एक्सेस APR पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी कर्मचारी के रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, आपको किसी की APR को रिव्यू करना है तो आप रिव्यू APR ऑप्शन पे जाएंगे। और यदि आप एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं तो आप एक्सेप्ट APR पे जाएंगे। हम इसकी एक डिटेल वीडियो अगली वीडियो में डालेंगे कि कैसे आप किसी की ACR या APR एक्सेस करेंगे, या कैसे आप किसी की ACR या APR को रिव्यू करेंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपना अप्रेजल कैसे भरें। तो हमें अपना अप्रेजल भरने के लिए व्यू/सेल्फ फिल सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पिछले 10 सालों का डिटेल यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी कौन सी ACR ऑनलाइन हुई या ऑफलाइन हुई, और उसका स्टेटस क्या है, वो कितने पार्ट में थी, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगा। अगर मल्टीपल पार्ट में है, जैसे आपके एक ही वर्ष में 3 अधिकारियों के पास आपने काम किया है, तो आपकी ACR 3 पार्ट में बनेगी। वो आपको 3 पार्ट में भरनी भी पड़ती है। वो यहाँ पे आपका 3 पार्ट में दिखाएगा। जहाँ इसमें पार्ट 1 दिखा रहा है सब में, वहाँ पे आपका 3 पार्ट दिखेगा, 1 2 3। तो ACR भरने के लिए यहाँ पे देखिए एक लिंक दिख रहा है, फिल सेल्फ अप्रेजल। ये लिंक तब तक नहीं आता है जब तक कि आपके विभाग द्वारा ACR मॉड्यूल लाइव नहीं कर दिया जाता। ACR मॉड्यूल लाइव करने के लिए विभाग को कुछ काम करने होते हैं। जैसे विभाग द्वारा जो प्री डिफाइंड क्वेश्चन है उसको लॉक करना पड़ता है। क्वेश्चन लॉक करने के बाद ऑफिस एडमिन द्वारा या डिपार्टमेंट एडमिन द्वारा हर एक कर्मचारी का कौन रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग होता है वो फिक्स किया जाता है। और फिक्स करने के बाद जब लॉक कर दिया जाता है तब आपके पास ये फिल सेल्फ अप्रेजल का लिंक एक्टिव होता है। तो यदि किसी कर्मचारी के लॉगिन पे फिल सेल्फ अप्रेजल का लिंक एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपके विभाग द्वारा भी उसमें पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। आप अपने ऑफिस एडमिन से संपर्क करके वो अपना प्रीफिक्सिंग करा लेंगे और लॉक करा देंगे, तब यहाँ पे ये विकल्प दिखने लगेगा। तो हमें अपना ACR भरने के लिए फिल सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा
कि आपका ACR पीरियड, इस ड्यूरेशन का आप ACR भरने जा रहे हैं। यदि इसमें कोई करेक्शन है तो पहले आप अपने इस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करके अपना करेक्शन करा लें, तभी इसमें अपना APR भरें। तो इसमें जो भी नोटिफिकेशन आए उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी आपको ACR फिल करने में। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल दिखा देता है कि आपका नाम क्या है, आपका पदनाम क्या है और आप किस पीरियड की APR भर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपकी सेवा में शामिल होने की तिथि, करंट पोस्टिंग ऑफिस क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है, पोस्टिंग ऑफिस क्या है और आपके एक्सेसिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है। यहाँ पर दो चीज़ का संशोधन करने का ऑप्शन दिया गया है, आप स्वयं संशोधन कर सकते हैं। ये हम इसमें इस वीडियो में एक स्टेप आगे निकल गए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं तो यहीं पे एक एडिट की बटन मिलती है जहाँ पे आपका करंट पोस्टिंग ऑफिस और आप करंट डेजिग्नेशन स्वयं अपना अपडेट कर सकते हैं एडिट विकल्प के माध्यम से। बाकी और किसी चीज़ में करेक्शन है, संशोधन है, तो उसके लिए आपको अपने स्थापना कार्यालय से संपर्क करके उसका संशोधन करा लेना है। यहाँ कर्मचारी की पर्सनल डिटेल थी, उसके नीचे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल आएगा। जो आपका डाटा भरा होगा वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। उसके नीचे है यदि आप उस ड्यूरेशन में कोई अवकाश पे रहे हैं या कोई ट्रेनिंग पे रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। ये भी आपका इस्टेब्लिशमेंट कार्यालय भरता है। ये नीचे दिख रहा है डिटेल आर ऑलरेडी वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो आपके पास एडिट का ऑप्शन यहाँ पे प्रदर्शित हो जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेल्फ अप्रेजल। ये ऑटोमेटिक जैसे ही फर्स्ट आप वेरीफाइड करेंगे सेकंड पेज पे चला जाएगा। सेकंड पेज पे ये आपके क्वेश्चन आएंगे, जो 8 क्वेश्चन हैं आपके लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़, यानी सौंपे गए कर्तव्यों के बारे में आपको लिखना है। आपको जो काम दिया गया था उसमें आपने क्या योगदान किया वो आप यहाँ संक्षिप्त विवरण हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आपको यूनिकोड का प्रयोग करना पड़ेगा, मंगल फॉन्ट का। ध्यान रखें यहाँ पे कुर्ती देव में हिंदी ना लिखें। यदि आप कुर्ती देव में लिखेंगे तो आपका ACR में प्रदर्शित नहीं होगा, तो ध्यान रखें यदि आपको हिंदी में यहाँ लिखना है तो आप यूनिकोड का प्रयोग करते हुए या गूगल इनपुट टूल का प्रयोग करेंगे या इंडिक का प्रयोग करेंगे, उसके माध्यम से यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में। तो ये आपके 8 क्वेश्चन हैं जिसके आपको जवाब देने हैं। दूसरा है स्पेसिफाई टारगेट। आपने या आपको क्या टारगेट दिया गया था और आपने उसमें जो आपको कार्य दिए गए थे उसमें आपने क्या किया, उसका आप संक्षिप्त विवरण यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा है स्पेसिफाई अचीवमेंट्स। आपके द्वारा प्राप्त किया गया उपलब्धियाँ। इंडिकेट आइटम्स इन विच देयर हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट्स। उन मदों को इंगित करें जिनमें काफ़ी अधिक उपलब्धियाँ रही हों और आपका योगदान भी हो। उसके बाद अदर मेजर एक्टिविटीज़,
अन्य प्रमुख गतिविधियां आपने क्या किया उसके बारे में यहाँ लिख देंगे। शॉर्ट फॉल्स क्या रहे आपके वो इसमें लिख देंगे। स्पेसिफाई इफ़ एनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, यदि आपको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसके बारे में यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आएगा, आपने 31 जनवरी से पूर्व अपना प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन फिल कर दिया कि नहीं, उसके बारे में आपको लिखना है। यदि आप यहाँ यस लिख रहे हैं तो आपका ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न फिल होना चाहिए। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न आपका कैसे भरा जाएगा उसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी फिल कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के अलावा यदि आपको कुछ संलग्नक लगाना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। ये केवल पीडीएफ फाइल सपोर्ट करता है, यहाँ आप पीडीएफ में जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। यदि 2-4 पेज का है तो आप स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिए उसकी और यहाँ से ब्राउज करके अटैच कर दीजिए। इसको आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं जब तक आप सारे क्वेश्चन का जवाब लिख नहीं लेते। आप चाहें तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में भी आप इसको लिख सकते हैं। जब तक आपका APR कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करके रख सकते हैं। जब आप सारे क्वेश्चन के जवाब आप बना लें या लिख लें उसके बाद आप इसको सबमिट टू रिपोर्टिंग कर देंगे। ये जैसे ही आप सबमिट टू रिपोर्टिंग कर देंगे ये आपका ACR आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा, फिर उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप रिपोर्टिंग के पास भेजने से पहले एक बार जांच अवश्य कर लें, या जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसका एक बार वेरिफिकेशन कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट सही लगा है या नहीं लगा। फिर उसके बाद आप सबमिट टू रिपोर्टिंग कर दें। ये आपकी रिपोर्ट